नमस्कार, मैं हूं सुशील गिरीश और आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत का विश्लेषणात्मक कार्यक्रम रायगिरी। आज हम जिस सवाल पर बात करने जा रहे हैं वह सिर्फ एक युद्ध का सवाल नहीं है। यह सवाल है, क्या खाड़ी के देशों को अब समझ आ गया है कि अमेरिका उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं है? और दूसरा बड़ा सवाल, क्या ईरान ने 14 दिन के युद्ध में पूरे मध्य पूर्व की शक्ति संतुलन को बदल दिया है? पिछले 2 हफ्तों में जो कुछ हुआ है उसने कई भ्रम तोड़ दिए हैं। खाड़ी के देश कतर, ओमान, बहरीन, यूएई, ये सभी देश दशकों से यह मानकर चल रहे थे कि अगर संकट आएगा तो अमेरिका उनकी रक्षा करेगा, लेकिन अब हालात कुछ और कहानी बता रहे हैं। इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया, लेकिन उसी दौरान कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई जिन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए। ईरान के ऊपर KC-135 स्ट्रैटो टैंकर, अमेरिका का एक बेहद महत्वपूर्ण एयरक्राफ्ट नष्ट हो गया। यह कोई साधारण विमान नहीं था, यह विमान है जो हवा में ही दूसरे लड़ाकू विमानों में ईंधन भरता है, यानी युद्ध में इसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। अमेरिका ने कहा यह दुर्घटना थी, लेकिन इराक में सक्रिय इस्लामिक रेसिस्टेंस ने दावा किया विमान को हमने गिराया। अब सवाल यह है कि अगर दुश्मन ने हमला नहीं किया और दोस्त ने भी नहीं किया तो फिर विमान गिरा कैसे? ऐसे ही कुछ समय पहले कुवैत के एयर स्पेस में F-135 स्ट्राइक ईगल सीरीज के 3 विमान गिरने की खबर आई थी। तब भी कहा गया फ्रेंडली फायर, लेकिन बार बार वही कहानी। क्या अमेरिका अपने नुकसान छिपा रहा है या फिर इस युद्ध में कुछ ऐसा हो रहा है जो दुनिया को पूरी तरह नहीं बताया जा रहा? युद्ध शुरू होते ही दुनिया भर के मीडिया में एक चर्चा थी, इजराइल का आयरन डोम, लेकिन अब रिपोर्ट्स कुछ और कह रही हैं। इजराइल के ही अखबार हरेट्स की रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान की कई मिसाइलें इजराइल के रक्षा तंत्र को पार करके अंदर तक पहुंच गई। एक हमले में तो एक मिसाइल ने क्लस्टर बमों की बारिश कर दी। अब सवाल उठ रहा है, आखिर ईरान के मिसाइल सिस्टम में ऐसा क्या है जो अमेरिका और इजराइल के हमलों के बावजूद अब भी सक्रिय है? इस युद्ध पर एक और मोर्चा है जिस पर बहुत कम चर्चा हो रही है, वह है सूडान। सूडान लाल सागर के किनारे है और याद रखिए, दुनिया के लगभग 12% व्यापार का रास्ता लाल सागर से होकर गुजरता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि यूएई एक विद्रोही गुट का समर्थन कर रहा है, जबकि ईरान सूडान की सेना का समर्थन कर रहा है। विश्लेषकों का मानना है ईरान इस क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद लाल सागर में भी प्रभाव चाहता है। अगर ऐसा होता है तो वैश्विक व्यापार का एक बड़ा हिस्सा ईरान के दबाव में आ सकता है। अब आते हैं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर। युद्ध के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन एक दिलचस्प बात हुई। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जूम के माध्यम से हुई, यानी प्रधानमंत्री कैमरे के सामने नहीं आए। अब सवाल उठ रहा है, जो देश दुनिया भर में उन्नत जासूसी तकनीक के लिए जाना जाता है, जिसके पास पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर है, उस देश का प्रधानमंत्री कैमरे के सामने आने से क्यों बच रहा है? क्या सुरक्षा का डर है या फिर युद्ध की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है जितनी दिखाई जा रही है? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू ने कहा, इजराइल अब क्षेत्रीय और वैश्विक सुपर पावर बन गया है। यह बयान छोटा लग सकता है, लेकिन इसका राजनीतिक अर्थ बहुत बड़ा है, क्योंकि इसका संकेत खाड़ी के देशों की तरफ भी जाता है। जैसे कहा जा रहा हो, आप तेल और गैस का व्यापार करते रहिए, लेकिन शक्ति का केंद्र इजराइल है। आज खाड़ी के देश एक अजीब स्थिति में है। एक तरफ उनके यहाँ अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं, दूसरी तरफ ईरान लगातार चेतावनी दे रहा है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर सैयद मुज्तबा हुसैनी खामनेई ने कहा, अगर खाड़ी के देशों को सुरक्षा चाहिए तो उन्हें अपनी जमीन से अमेरिका के सैन्य ठिकाने हटाने होंगे। यह बयान सिर्फ चेतावनी नहीं है, यह एक रणनीतिक संदेश है। युद्ध का असर दुबई तक पहुंच चुका है। दुबई के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर पर ड्रोन हमले की खबर आई। यह वही जगह है जहां दुनिया के बड़े बैंक हैं, HSBC, सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड
दुबई का कहना है हमने ड्रोन को गिरा दिया और सिर्फ मलबा गिरा। लेकिन सवाल यह है, अगर सिर्फ मलबा गिरा तो मीडिया को वहां जाकर देखने क्यों नहीं दिया जा रहा? इस युद्ध का असर अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। तेल की सप्लाई प्रभावित हो रही है। सबसे बड़ी चिंता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। ईरान ने संकेत दिया है यह रास्ता बंद भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो तेल की कीमतें पूरी दुनिया को हिला सकती है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स कह रही है अब अमेरिका और इजराइल एक ही पेज पर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा, लेकिन इजराइल के रक्षा मंत्री का कहना है इस युद्ध की कोई समय सीमा नहीं है। यानी दोनों देशों की रणनीति अलग दिखाई दे रही है। अगर इजराइल वास्तव में सुपर पावर बन गया है तो फिर उसे अमेरिका की मदद की जरूरत क्यों है? गाजा में भी बम और हथियार अमेरिका से ही आए? यह सवाल अब अमेरिका के भीतर भी उठ रहा है। 14 दिन के इस युद्ध ने कई भ्रम तो तोड़ दिए। खाड़ी के देश सोच में है, अमेरिका दबाव में है, इजराइल अपनी शक्ति दिखा रहा है और ईरान यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वह क्षेत्रीय शक्ति है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन इस पूरी कहानी का अंतिम अध्याय अभी लिखा नहीं गया है। अगर आपको यह विश्लेषण महत्वपूर्ण लगा तो इस स्वतंत्र पत्रकारिता को समर्थन दीजिए। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके सहयोग करें, क्योंकि स्वतंत्र पत्रकारिता जनता के सहयोग से चलती है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही गहरे विश्लेषण आपको मिलते रहे तो 7 टीवी भारत को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और 7 टीवी भारत के परिवार का हिस्सा बने। आप देख रहे हैं रायगिरी 7 टीवी भारत पर। नमस्कार।